देखो, टर्म टू का तुम्हारा चैप्टर है फिजिक्स वाला, फोर्स एंड प्रेशर। ये वाले चैप्टर के साथ हम लोग फिजिक्स वाला सेक्शन टर्म टू का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 या 4 चैप्टर्स लगातार हैं फिजिक्स वाले, तो पहले इन्हें ख़त्म करते हैं, फिर बायोलॉजी वाले सेक्शन में मूव करेंगे और फिर ईवीएस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो जैसे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, इससे साफ साफ समझ में आता है कि इस चैप्टर में आपको 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको फोर्स इस टर्म के बारे में, और दूसरा आपको इस चैप्टर में पढ़ना है इस टर्म के बारे में जिसका नाम है प्रेशर। तो पहला हमारा आज का जो एक इंट्रोडक्टरी सेशन है वो बेसिकली फोर्स के बारे में रहने वाला है कि आखिर फोर्स हम कहते किसको हैं। तो फोर्स कहते किसको हैं, इसको हम लोग अलग अलग प्रकार के इलस्ट्रेशंस के वाया समझेंगे कि आखिर फोर्स क्या करता है और आखिर फोर्स को आप कहोगे क्या। तो जैसे एक अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर करें कि मान लेते हैं एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर एक मज़े से एक बॉल ऐसे पड़ी हुई है। अब जो चीज़ ग्राउंड पर पड़ी हुई होती है, मतलब मैं ये कहूँ कि वहाँ पे कोई भी प्रकार का मोशन नहीं हो रहा है, वो चल नहीं रही है, चाहे तेज़ स्पीड से चाहे कम स्पीड से, तो ऐसी बॉल को या ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं स्टेशनरी। ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो अभी रुका हुआ है। तो अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ है ग्राउंड पर या कहीं पर भी पड़ा हुआ है, अगर आपने उस पर कुछ काम किया, अगर आपने उस पर एक लात मारी, ठीक है, यहाँ से लेट से आपने उसको क्या किया, एक किक किया, आपने इसको क्या किया, किक। तो जब आप इसे किक करोगे तो जो बॉल आपकी पहले स्टेशनरी थी, ठीक है, जब आपने इसको किक किया तो उस वक्त आपकी बॉल जब स्टेशनरी थी, तो किक करने के बाद आफ्टर सम टाइम आप ये देखोगे कि ये जो बॉल है ये रोल करना शुरू कर दी है ना, ये स्टार्ट रोलिंग, ये बॉल क्या हो गई, चलना शुरू हो गई, यानी कि रुकी हुई चीज का मोशन शुरू हो गया। ठीक है, इसका क्या है, मोशन शुरू हो गया। तो इसका मतलब जो रुका हुआ था, जो चीज़ रुकी हुई थी, ठीक है, जिसमें मोशन नहीं था, वो वाली चीज़ को जब आप किक करते हैं तो आपके किक करने से उसका जो मोशन है वो मोशन शुरू हो गया। तो आपने क्या किया, उस बॉल को आपने किया क्या, आपने उस बॉल को क्या किया है, आपने उस बॉल को धक्का दिया, आपने उसको पुश किया। ठीक है, आपने उस बॉल को क्या किया, पुश किया, यू पुश दैट बॉल। कैसे पुश किया है आपने उस बॉल को, अपनी मस्कुलर जो एनर्जी होगी तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी, उस ताकत के साथ आपने उस बॉल को एक लात मारी, दैट इज़ यू पुश्ड दैट बॉल, आपने उस बॉल को पुश किया। दैट पर्टिकुलर पुश, ठीक है, दैट पर्टिकुलर पुश जिसने रुकी हुई चीज का मोशन शुरू कर दिया इज नोन एज फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो फोर्स एक तरीके का पुश है जो हम किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं, जिसके देने की वजह से अगर मान लेते हैं वो चीज़ रुकी हुई है तो उसका जो मोशन है वो मोशन क्या हो जाएगा, आप लोगों का शुरू हो जाएगा। बराबर। अच्छा, अब इसका एक अपोजिट भी हो सकता है, जैसे कि मान के चलो अपन एक दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं। मान के चलो तुमने यहाँ से बॉल को किक किया और तुम्हारा एम ये था कि बॉल जाए और जाकर वो जो फुटबॉल लोग खेलते हैं ना, उसके नेट में जाकर गोल लग जाए, ये तुम्हारा एम था। इस एम के साथ तुमने इस बॉल को किक किया, यहाँ पे कहीं पर अपन ने वो क्या करके रखी है, लेट से वो नेट अपन ने ड्रॉ करके रखी है। तुम्हारा यहाँ पर एक एम था कि इस नेट पर आए बॉल आकर लग जाए। अब इस नेट के पास खड़ा हुआ है गोलकीपर, जिसका काम क्या है, तुमको किसी भी तरीके से उस बॉल को नेट में डालने से रोकना। तो वो अपने हाथों को इस तरीके से क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। थोड़े अजीब ड्राइंग है मेरी, क्या कर सकते हैं, बट इस तरीके से अपने हाथों को इस्तेमाल करेगा। तुम्हारी बॉल
जो कि मोशन करती हुई आ रही थी। क्यों मोशन करती हुई आ रही थी? क्योंकि तुमने यहाँ से बॉल को क्या किया था, पुश किया था, धक्का दिया था कि जा जा आगे जा, है ना। तुमने इसको क्या किया था, पुश किया था, भगाया था उसको आगे की तरफ कि जाओ करके आगे जाओ। यू पुश दैट बॉल, तो उस बॉल का मोशन शुरू हो गया था। वो एक सर्टेन स्पीड के साथ उस नेट के तरफ जा रही थी, बट वहाँ जो एक गोलकीपर खड़ा था, उस गोलकीपर ने क्या किया, अपने हाथों का इस्तेमाल किया, उस बॉल को पकड़ लिया और अपने हाथों के बीच में दबा लिया। तो इससे क्या हुआ, बॉल नेट पे जाने से बच गई। लेकिन हमको ये समझ में आया कि फिलहाल जब हमने बॉल को पुश किया अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल नंबर 1, तब उसका मोशन उस वक्त रुका हुआ था। जब आपने पुश कर दिया तब वो चालू हो गया, और जब गोलकीपर ने उसको वापस से पकड़ लिया तो फिर से उसका मोशन क्या हो गया, रुक गया। तो यानी कि व्हेन यू पुश्ड, तो आपके पुश करने से हुआ क्या, आपके जो मसल्स थी, आपकी मसल्स ने फोर्स लगाया, उन्होंने पुश करने में हेल्प की, बॉल का मोशन शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन जब वो अच्छे से एक सर्टेन स्पीड के साथ आगे बढ़ रही थी तो आपके हाथों ने उस चीज़ को क्या कर दिया, अगेन मसल्स ने उसको क्या कर लिया, बॉल को पकड़ लिया और उसको रोक दिया। तो वहाँ पे जो गोलकीपर था, उस गोलकीपर ने वहाँ पे खड़े खड़े क्या काम किया, वो वहाँ पे कर क्या रहा है, वो उस बॉल को रोकने का काम कर रहा है बाय पुलिंग दैट बॉल टूवर्ड्स इटसेल्फ। उस बॉल को अपनी तरफ उसने खींचा और खींच के उसको उसने क्या कर दिया, रोक दिया। तो ये जो दो वर्ड्स आपके सामने आए, पुश एंड पुल, ठीक है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो पहले से रुका ही क्यों ना हो, चाहे वो धीरे धीरे चली क्यों ना रहा हो, है ना। मान लेते हैं एक बॉल धीरे 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 जा रही है, आपने खींच के लात मारी तो उसकी स्पीड और तेज हो जाएगी। तो आप रुकी हुई चीज को लात मार रहे हो, या जो चीज ऑलरेडी धीरे 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 चल रही है आप उसको लात मार रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने पुश तो किया ना। तो एक्चुअली फिजिक्स की लैंग्वेज में ये जो पुश एंड पुल रहता है, दिस पुश एंड पुल इज बेसिकली नोन एज फोर्स। मतलब आप कहोगे सिर्फ पुश करने को हम लोग फोर्स कहेंगे, ऐसा नहीं है। पुल करना एंड पुश करना कलेक्टिवली, दीज टू टर्म्स टुगेदर आर नोन एज फोर्स। फिर हम लोग फोर्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तुम्हारे अगर सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग फोर्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। एक होगी कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। स्कूल में एग्जाम्स में कॉन्टैक्ट फोर्स के डेफिनेशन, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल या एग्जाम्पल दिए होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो फोर्स है वो 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है आप लोगों का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हमारे 8th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग, 8th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पर ये इस कॉन्टैक्ट फोर्स के अगेन आगे फर्दर कितने क्लासिफिकेशन करते हैं, 2 क्लासिफिकेशन करते हैं। एक को कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो आगे जाके आप लोगों के 11th स्टैंडर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और दूसरे को कहा जाता है मस्कुलर फोर्स, जो कि अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें अगर स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, बैग तुम उठाते हो, बैग को कैरी करते हो अपनी पीठ पर, वहाँ पे भी मस्कुलर फोर्स इन्वॉल्व है। कोई गेम खेल रहे हो, कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, भाग रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो तुम्हारी मसल्स इन्वॉल्व है, दैट इज़ अ मस्कुलर फोर्स, है ना। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम हमारे सिलेबस में टोटल कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, टोटल 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। एक होगी मैग्नेटिक फोर्स, जिसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में क्लास 10th में पढ़ेंगे। एक होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो थोड़ा बहुत आपके क्लास 10th में होगा, अदरवाइज क्लास 11th एंड 12th में आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और एक होगा ग्रेविटेशन फोर्स, जिसका इंट्रोडक्शन आपको अभी 9th क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। बट अगेन इसकी डिटेलिंग 11th एंड 12th में रहेगी। तो फोर्स इज बेसिकली द पुश एंड पुल। इस पुश एंड पुल की वजह से
आप किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकते हो, चले हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो, किसी की स्पीड कम कर सकते हो, किसी की स्पीड आप ज़्यादा कर सकते हो। फोर्सेस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे, कॉन्टैक्ट एंड दूसरा रहेगा आप लोगों का नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाएगा। पहला रहेगा आप लोगों का फ्रिक्शन। जब आप चलते हो तो आपके पाँव और आपकी ज़मीन इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है। जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के टायर और रोड इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। किसी चीज़ को आप घसीट रहे हो, है ना, तो जो जिस ऑब्जेक्ट को आप घसीट रहे हो उस ऑब्जेक्ट और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स को कांटेक्ट फोर्स इसीलिए कहा गया है क्योंकि एक सर्टेन सरफेस के साथ ये क्या कर रही है, कांटेक्ट ये क्या कर रही है, स्टैब्लिश कर रही है। ठीक है, ये क्या कर रही है, सर्टेन कांटेक्ट ये क्या कर रही है, स्टैब्लिश कर रही है। खैर आज तो हमारा इंट्रोडक्शन है, हम लोग जब डिटेल पढ़ेंगे कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट की तब इनकी डेफिनेशंस में जाएंगे कि इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या। कुछ आपको एक्टिविटीज़ दी हुई हैं आपकी टेक्स्ट बुक से जो ये बताती हैं कि यहाँ पे फोर्स जो है लग रहा है, किस पे लग रहा है, कैसे लग रहा है। जैसे यहाँ पे इमेज के फॉर्म में बताया है कि एक कार खड़ी हुई है, अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, शायद उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। पीछे एक आदमी है, उसकी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इस आदमी ने पीछे से इसको पुश करना क्या किया, शुरू कर दिया, धक्का देना इसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली आदमी इस कार नामक ऑब्जेक्ट में इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। जब इसने फोर्स लगाया तो इसके धक्का देने से वो कार क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, चलना शुरू कर दी। इसी के बाजू में देखो एक और इमेज है। इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है कि एक आपके फील्ड में काम करने वाला एक आपका एनिमल है ना। इस एनिमल को क्या हो रहा है, आगे जाने का मन नहीं है, उसको और काम करने की इच्छा नहीं है। लेकिन जो आदमी है उसको उससे और काम कराना है कि चल चल काम करेंगे, चल चल काम करेंगे। तो एक्चुअली आदमी क्या कर रहा है, उस गाय या उस बैल को खींच रहा है अपनी तरफ। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है, पुश नहीं कर रहा, ध्यान रखना, अपनी तरफ खींच रहा है कि चलो ये आदमी का काम है, ये मैन इस तरीके से फोर्स लगा रहा है। और जो बैल है वो बैल क्या कर रहा है, उसको भी नहीं जाना है, वो भी रेजिस्ट कर रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो बैल अपनी तरफ खुद को पुल कर रहा है। ठीक है, वो जो ऑक्स है वो खुद को अपनी तरफ पुल कर रहा है, मतलब दोनों ही पुल कर रहे हैं। ऑक्स भी खुद को पुल कर रहा है और मैन भी पुल करने की कोशिश कर रहा है उस ऑक्स को ताकि वो आगे जाए, राइट। तो यहाँ पे दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। इस इमेज में ये दो लड़कियां पता नहीं क्या कर रही हैं, झगड़ रही हैं कि कुश्ती लड़ रही हैं, आई डोंट नो। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो रही है। ये सामने वाली जो है, लेट्स से जिसकी दो चोटियां हैं, ये सामने वाली को धक्का दे रही है, पुश कर रही है। ये इसको क्या कर रही है, पुश, धक्का। पुश का मतलब है अपने से दूर, ठीक है, पुश का मतलब है अपने से दूर, ठीक है। और पुल का मतलब है अपने पास, राइट। पुल का मतलब है अपने पास किसी को खींचना और पुश का मतलब है अपने से दूर। तो जो दो चोटी वाली लड़की है, ये दो चोटी वाली लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है, वो सिंगल चोटी वाली को दूर, चल दूर जा, पुश। वहीं जो सिंगल चोटी वाली है वो क्या करने की कोशिश कर रही है, वो सामने वाली को धक्का देने की कोशिश कर रही है कि चल तू दूर जा। तो इस तरीके से ये दोनों की दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, पुश कर रही है। तो समटाइम्स ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि किसी जगह पर किसी एक्शन में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पुशिंग हो रही है एक तरफ से। जैसे कार वाले एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ तो कार उस आदमी पर रिटर्न ना तो पुश कर रहा है ना तो उसको वो पुल कर रहा है ना। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और वो एग्जिस्ट कर रहा है पुशिंग बाय अ मैन। ये लड़कियों वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे दोनों लोग पुश कर रहे हैं, मतलब दोनों तरफ हो रहा है, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। इस आदमी और इस बैल वाली इमेज को देखें तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं,
पुल कर रहे हैं, वो अपने तरफ, वो अपने तरफ। तो बेसिकली जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस हमेशा, ये जो वर्ड होता है पुश एंड पुल, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होता है पुश एंड पुल का, ये वाली चीज़ मिलती है। हो सकता है अलग अलग जगहों पे आपको सिर्फ पुश देखने को मिले, हो सकता है अलग अलग जगहों पे सिर्फ पुल देखने को मिले, या हो सकता है किसी जगह पे आपको पुश एंड पुल आपको दोनों भी देखने को मिले, ठीक है। तो खैर, ठीक है, तो फोर्स कैसे पैदा होती है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब इंटरैक्शन होता है, चाहे वो पुश वाला हो चाहे पुल वाला हो, उसकी वजह, उस इंटरैक्शन को बेसिकली उसकी वजह से फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि वाई फोर्स, ठीक है, एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स क्यों है ना। हो सकता है एग्ज़ाम पेपर में आपको ये इमेजेस बनकर आ जाए और आपका टीचर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, इस इमेज को देख के बताइए, ठीक है, कि बताओ यहाँ पे कौन किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो आपको यहाँ पे अपना आंसर लिखना है काऊ वाली इमेज में, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे आप यहाँ पे कि द काऊ एंड द मैन अपीयर टू पुल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। कल को ये लड़कियों वाला डायग्राम बनकर आ जाए और पूछे कि इस सिचुएशन में वहाँ पे कौन से प्रकार का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दे आर पुशिंग ईच अदर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि दे आर पुशिंग ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं, है ना। ये ऊपर वाली इमेज बनकर आ जाए, राइट। क्या कि बताओ यहाँ पे जो दोनों ये लड़कियाँ ये गेम खेल रही हैं पुगड़ी, इसमें क्या हो रहा है, कौन किसी को पुल कर रहा है कि कौन किसी को पुश कर रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे ये दोनों एक दूसरे को पुल करने की कोशिश करिए, है ना, ट्राई टू पुल ईच अदर, ये एक दूसरे को पुल करने की कोशिश करिए। ये कार वाली अगर इमेज आ जाए तो पहली इमेज में तो भैया कुछ भी नहीं हो रहा, वो आदमी सिर्फ क्या है, खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, नथिंग, कोई इंटरेक्शन नहीं है। सेकेंड वाली इमेज में, ठीक है, मैन पुशिंग द कार, मतलब कार मैन को पुश नहीं कर रही है, मैन कार को पुश कर रहा है, सिर्फ वन वे इंटरेक्शन है, सिर्फ एक तरफ से इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये इमेजेस के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। फोर्स को डिफाइन करने को पूछा जा सकता है, तो जैसा कि हमने अभी बात की कि अ पुश एंड पुल इज नोन एज आप लोगों का फोर्स, तो ये डिफाइन फोर्स ये आपसे पूछ लिया जाएगा। एक एक्टिविटी दी हुई है आपको ऊपर, इसमें अलग अलग आपको सिचुएशंस दी हैं, इसमें आपको ये पता लगाना है कि कौन सा एक्शन हो रहा है। जैसे अगर टेबल पे एक बुक है तो टेबल की बुक को आप क्या कर सकते हो, आप उसको पुश कर सकते हो। अगर आपको उस बुक को थोड़ा दूर शिफ्ट करना है तो आप उसको धक्का दोगे, राइट, आप उसको धक्का दोगे कि धक्का देने से वो बुक आपकी दूर चली जाए। अगर आपको क्या करना है, उस बुक को अपने पास लाना है तो आप उस बुक को पुश करोगे, मतलब पुल करोगे अपने पास कि वो आपके पास आ जाए। अगर आपको उस बुक को वहाँ से हटाना है कि हट जाए यहाँ से, तो आप क्या करोगे, उस बुक को लिफ्ट करोगे कि वो बुक हट जाए वहाँ से, राइट, पिकअप करोगे, उसको लिफ्ट करोगे, राइट। किक तो खैर मारोगे नहीं, अब कोई भरोसा नहीं है तुम लोगों का। तो ऐसी अलग अलग सिचुएशंस दी हुई हैं, जिन सिचुएशंस में तुम क्या करने वाले हो, उस पर्टिकुलर चीज़ में पुश करोगे, पुल करोगे, ये सारी बातचीत अपन को करनी है, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग सिचुएशंस दी हैं, जैसे कि ओपनिंग और शटिंग अ डोर, या तो आप दरवाज़ा खोल रहे हो या तो आप दरवाज़ा बंद कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दी हैं। तो इमेजिन करिए आप दरवाज़ा खोल रहे हो, दरवाज़ा बाहर किसी ने घंटी बजाई ट्रिंग ट्रिंग, उसके लिए तुम दरवाज़ा खोल रहे हो। तो दरवाज़ा खोलने में आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो कि उसको पुल कर रहे हो, कर क्या रहे हो। दरवाज़ा खोलना और दरवाज़ा बंद करना, इसमें पुशिंग एंड पुलिंग दोनों इन्वॉल्व होती है। तो पुशिंग भी हो रही होगी और यहाँ पे पुलिंग भी हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, बराबर, ये वाली चीज़।
ओके। वैसे ही आपको और भी चीज़ें दी हैं कि अगर हम लोग एक कुएं से बकेट को ऊपर खींच रहे हैं तो ये यहाँ पे पुश हो रहा है कि यहाँ पे पुल हो रहा है। तो तुम ये सोचो कि अगर कुआं है, कुएं में आपकी बकेट डली हुई है, तो बकेट को आप क्या करते हो, ऊपर लाते हो। ऊपर कहाँ लाते हो, अपने पास लाते हो, है ना। बकेट को आप खींच के कहाँ लाते हो, अपने पास लाते हो। अभी अभी हम लोगों ने बातचीत की थी, जब हम अपने पास लाते हैं किसी चीज़ को, देन इट इज़ नोन एज पुल। और अगर आप अपने से किसी चीज़ को दूर कर रहे हो, देन दैट इज नोन एज व्हाट, पुश। वो चीज़ फिर आप लोगों की क्या कहलाने लगती है, पुश। ठीक है। तो अगर आप एक बकेट को ड्रॉ कर रहे हो वेल से, तो आपका एम क्या है कि पानी आपके पास ऊपर आए, ना कि ये एम है कि वो बकेट और नीचे कुएं के अंदर घुसती जाए घुसती जाए घुसती जाए, राइट। तो ऐसे केस में हम लोगों ने ये जो वर्ड है, ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, ठीक है, इसमें आपकी पुशिंग इन्वॉल्व है कि इसमें आपकी पुलिंग इन्वॉल्व है। इसमें ऑब्वियस है हम लोगों की पुलिंग इन्वॉल्व है। यहाँ पे पुशिंग हम नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुलिंग करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पुलिंग की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या की जाएगी, पुलिंग। आप उस बकेट को ऊपर खींच रहे हो, तो ऊपर खींचना, पुलिंग इज एक्चुअली आप उसको ऊपर उठा रहे हो। आप जहाँ भी वो है वहाँ से आप उसको एक सर्टेन हाइट पे ऊपर ला रहे हो, दैट इज नोन एज लिफ्टिंग। तो यहाँ पर उस बकेट के साथ और क्या किया जा रहा है, लिफ्टिंग भी की जा रही है। क्या उस बकेट के साथ हमने कभी भी पुश किया, क्या नहीं, क्योंकि हमें बकेट ऊपर लानी है, कुएं के नीचे नहीं डालनी है। और तो यहाँ पे पुश नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे पुल किया जा रहा है। ठीक है। वैसे ही आपके पास एक फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में भी अपन बातचीत करते हैं। फिफ्थ वाला है, सिक्स्थ वाला है। जैसे कि फिफ्थ में बोला है, एक क्रिकेट बॉल को बैट्समैन ने हिट किया, तो बैट्समैन का एम क्या रहेगा कि वो क्रिकेट बॉल दूर से दूर जाए। अपने पास लाना उसका एम नहीं है कि उसकी बॉडी के अंदर घुस जाए, उसका एम है कि वो दूर जाए, दूर। तो एक्चुअली में जो बैट्समैन है वो उस बॉल को पुश कर रहा है, अपने पास नहीं ला रहा। तो बैट्समैन वाले केस में पुशिंग फिनोमेना हो रहा होगा, पुलिंग वाला फिनोमेना नहीं हो रहा होगा, एंड लिफ्टिंग वाला फिनोमेना भी नहीं हो रहा होगा। क्योंकि लिफ्ट मतलब वो जिस जगह पे है आप उससे उसको और खींच खींच के अपने हाथों का प्रयोग करके, अपनी मसल्स का प्रयोग करके उसको ऊपर उठा रहे हो, वैसा आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पे सीधा एक मार रहे हो, वो बॉल फिर अपना डायरेक्शन खुद देख रही है, आप उसको लिफ्ट नहीं कर रहे हो, उसे पकड़ के आप ऊपर नहीं लेके जा रहे हो सुपरमैन के जैसे। तो यहाँ पे कौन सा एक्शन हुआ है, यहाँ पे पुश वाला एक्शन हुआ है, यहाँ पे पुल वाला एक्शन नहीं हुआ। ठीक है। फिर बोला है मूविंग अ लोडेड कार्ड। लोडेड कार्ड मतलब एक भारी भरकम सी आप लोगों के पास एक क्या कहते हैं, हाथ गाड़ी है ना। अच्छा, उस हाथ गाड़ी को आप लोग क्या कर रहे हो, खींचने की कोशिश कर रहे हो। तो देखो, हाथ गाड़ी में माल भरा हुआ है, वो भारी है। आपका एम क्या है कि उस हाथ गाड़ी को पकड़कर क्या करना है, दूर लेकर जाना है, राइट, ताकि आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सको, ट्रांसपोर्ट कर सको। ये आपका एम है, बराबर, यही आपका एम है। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे केस में मूविंग अ लोडेड कार्ड, आप इसे क्या करोगे, अपनी तरफ खींचोगे। क्यों, क्योंकि जो काट वाला इंसान होता है, जैसे पीछे में या काट होती है, यहाँ पे ऐसे दो डंडे होते हैं, यहाँ वो आदमी खड़ा होता है, वो आदमी अपने तरफ खींचता है उस काट को, तभी तो वो काट आगे जाएगी, है ना, तभी वो काट क्या होगी, आगे जाएगी। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है, जो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, वो उसको खींच रहा है, पुश कर रहा है, दैट इज ये एक्टिविटी। और ये दोनों नहीं होती, तो ये भी नहीं होगी। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसने यहाँ पे क्या किया है, यस, यहाँ पे इसने काम किया है। ओपनिंग अ ड्रॉर, अगर तुम्हें खुद के घर में कोई ड्रॉर ओपन करना है तो तुम क्या करोगे, उसको अपनी तरफ ओपन करोगे ना, यानी कि आप उसे क्या कर रहे हो, बाहर की तरफ निकाल रहे हो, पुल कर रहे हो। पुश करोगे तो और अंदर घुस जाएगा, उसको आपको बाहर निकालना, दैट इज पुल। आपने यहाँ पे क्या किए, पुलिंग किए। आपने यहाँ पे क्या किए, पुलिंग किए। पुश तो आप करोगे नहीं, आप उसे लिफ्ट तो करोगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी हुई है, यहाँ पे जो एक्टिविटी हुई है दैट इज
आपकी पुलिंग। तो ये आएगा यस और ये आएगा क्रॉस। ठीक है, एक फुटबॉल वाला इंसान है जो कि एक पेनल्टी किक मार रहा है, तो ये ना तो पुश है ना तो ये पुल है, इसे कहा जाता है किकिंग। तो यहाँ पे लिखा जाएगा किक। आपने इसको किक किया, जब आपने उस बॉल को किक किया तो वो बॉल आपसे दूर गई, आपकी बॉडी के अंदर नहीं घुस गई लाइक दैट बैट्समैन। तो यानी कि इनडायरेक्टली आप यहाँ पे उसे क्या कर रहे हो, अपने से दूर भगा रहे हो। तो यहाँ पे किकिंग के साथ एक और फिनोमेना हो रहा है, दैट इज फ्लाइंग। ठीक है, यहाँ पे आप इसको क्योंकि अपने से दूर भगा रहे हो तो यहाँ पे पुशिंग हुई है, यस, यहाँ पे पुलिंग नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे पुलिंग नहीं हुई है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तुमको एक्टिविटी के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं कि इस एक्टिविटी को करने में क्या हुआ, उस एक्टिविटी को करने में क्या हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिलहाल हम हमारे इस डिस्कशन